हाउ टू यूज मॉडल वर्ब्स। आज हम जानने वाले हैं ऐसे 10 मॉडल वर्ब्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स को हम किन किन जगह पे यूज कर सकते हैं, किन सिचुएशनों पे हम यूज कर सकते हैं। सो आस्क परमिशन। इस आस्क परमिशन में अबिलिटी मतलब करने की क्षमता। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफर्स, जी हाँ। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज के होने का कितना चांसेस है। सो प्रोबेबिलिटी का यूज हम कब करेंगे, जब हम कोई पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे जो प्रेजेंट में हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है। यहाँ पे पास्ट नहीं आएगा क्योंकि पास्ट तो हो चुका, मुझे पता है कि वो हुआ या नहीं हुआ। सो दोस्तों इसमें हम यूज करते हैं मे, माइट और कुड, ये तीनों मॉडल वर्ब्स की। देखते हैं हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस। She may come by car. She may come by car. High possibility मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कार से आएगी। और ये सेंटेंस में हम ये बता रहे हैं कि कुछ होने वाला है जो फ्यूचर में होने वाला है। They might be at home. जब आप may का यूज करते हो उसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई है। जब आप might का यूज करते हो मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, लो पॉसिबिलिटी है कि कुछ होने वाला है। They might be at home. शायद वो अभी घर पे होंगे, चांसेस बहुत कम है। सो ये प्रेजेंट के बारे में बोला जा रहा है। We could be late and it is also low possibility. We could be late मतलब हम शायद लेट हो सकते हैं, चांसेस कम है शायद लेट ना हो, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ we could be late। और ये जो सेंटेंस है ये है she could be playing, शायद वो अभी खेल रही होगी, बहुत कम चांसेस है लेकिन शायद वो अभी खेल रही हो। तो ये हम प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं। अच्छे से इन सेंटेंसेस को देखिए, सुनिए, अगर समझ में ना आए तो फिर से रिवाइंड कीजिए इस वीडियो लेसन को और अच्छे से समझे। बाकी तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने ही वाला। लेकिन दोस्तों प्रोबेबिलिटी का मतलब ऑफ कोर्स कोई चीज होने की प्रोबेबिलिटी, कोई चीज की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी तो हो सकती है ना। तो देखते हैं कुछ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के सेंटेंसेस। वी यूज कैनॉट या कांट। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। इट कांट बी ट्रू, ये नहीं हो सकता। दिस कांट बी ट्रू, ये सच्चाई नहीं हो सकता। सो इट कांट बी ट्रू और दिस कांट बी ट्रू हम दोनों इंग्लिश में बोल सकते हैं, राइट। ही कैन नॉट से सो, वो ये नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट से सो। ये सारे नेगेटिव प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। जी हाँ, सर्टेनिटी जिसको हम बोलते हैं सर्टेन। इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे मस्ट का और शुड का। जी हाँ, देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। She must be at home, चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो अभी घर पे ही होगी। She must be at home. She should arrive soon, अभी उसको आ जाना चाहिए, बहुत जल्द वो आ जाएगी। She must be hungry, बहुत चांसेस है कि वो बहुत भूखी होगी अभी। तो दोस्तों ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये बात करती है प्रोबेबिलिटी की जो सर्टेन है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे मॉडल वर्ब का सबसे प्रोमिनेंट और सबसे डिमांडिंग जो एप्लीकेशन है वो है रिक्वेस्ट। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो आप मॉडल वर्ब का यूज करते हो। अब रिक्वेस्ट ना दो तरीके का होता है। एक तरीका होता है जहां पे आप बस रिक्वेस्ट करते हो और एक तरीका होता है पोलाइट रिक्वेस्ट का। जी हाँ, मैं आपको ये दोनों एग्जांपल अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो रिक्वेस्ट जो कि है लेस पोलाइट एंड पोलाइट। आस्किंग फॉर समथिंग, जब आप किसी से कुछ पूछते हो या कोई चीज आपको जरूरत होती है, आप रिक्वेस्ट करते हो, राइट। तो आप यूज कर सकते हो कैन का, कुड का, विल का या वुड का। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस। कुड यू डू दैट फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हो। कुड यू डू दैट फॉर मी प्लीज, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, ये सारे पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है। कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये लेस पोलाइट है। विल यू टेल मी द फैक्ट, Will you tell me the fact? क्या आप मुझे सच्चाई बोलोगे? Would you please help me to reach this location? Please understand this sentence. Amazing sentence, बहुत ही अच्छा sentence है।
वुड यू प्लीज हेल्प मी टू रीच द लोकेशन। और ये काफी पोलाइट सा रिक्वेस्ट है। यही तो लाइफ है जहाँ पे हम आप पे निर्भर हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करोगे, आप भी थोड़े बहुत हम पे निर्भर हो कि आप भी हमसे कुछ ना कुछ सीखोगे। ऐसे ही तो हम इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के साथ। सो अगर मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए तो मैं अगर कैन का यूज करूंगा, विल का यूज करूंगा तो थोड़ा लेस पोलाइट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे मे या कुड का यूज करूं या वुड का यूज करूं तो ये काफी पोलाइट रिक्वेस्ट होगा। हे फ्रेंड्स, वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब दिस चैनल? मैं इसे कुड के साथ भी यूज कर सकता हूं। हे फ्रेंड्स, कुड यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल? अब मेरे इस पोलाइट रिक्वेस्ट का क्या अंजाम होने वाला है ये मैं आप पे छोड़ता हूं। तो दोस्तों, आप चलते हैं हमारे अगले एप्लीकेशन में और वो है इनविटेशन। जब आप किसी को इनवाइट करते हो। सो दोस्तों, जब आप किसी को इनविटेशन देते हो तो आप जो वर्ब का यूज कर सकते हो वो है वुड। जी हाँ, वुड का। वुड यू लाइक टू कम ओवर? क्या आप हमारे साथ आओगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? जी हाँ, बहुत समय हमारे घर पे गेस्ट आते हैं और हम उनको बोलते हैं कि एक कप चाय लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू डांस विद मी? वुड यू लाइक टू डांस विद मी? क्या आप हमारे साथ डांस करोगे? वुड यू लाइक टू कम अलोंग? क्या आप हमारे साथ आना चाहोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम? आप क्या लेना पसंद करोगे मैम? ये सारे हैं जब आप किसी को इनवाइट करते हो कि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप कौन सा हेल्प लेना पसंद करोगे, राइट? वेयर वुड यू लाइक टू गो मैम? आप कहाँ जाना पसंद करोगे? हमारे पास बहुत ऑप्शन है, आप बताओ। वेयर वुड यू लाइक टू गो मैम? वुड यू लाइक टू फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल, दैट इज स्पीक विद सुभाष? सो मैंने भी सोचा कि बीच में मैं भी आपको थोड़ा मेरे इंस्टाग्राम चैनल के लिए इनवाइट कर दूं। कैसा लगा? सो दोस्तों, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है सजेशंस एंड ऑब्लिगेशन। जी हाँ, सजेशन मतलब जब आप किसी को सजेस्ट करते हो, ऑब्लिगेशन मतलब जब किसी को कोई चीज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, लाइक करना चाहिए। सजेशन हो या ऑब्लिगेशन हो, आप यहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं, खासकर शुड का, ऑट टू का या मस्ट का। शुड के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक वर्ड है वो है ऑट टू। ऑट टू का मतलब है कि करना चाहिए, मगर आप ऑट टू को तभी यूज करोगे जब बात कुछ मोरल ऑब्लिगेशन की होती है। देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, अपने फैमिली की रक्षा करनी चाहिए। जब बात मोरल की होती है तब हम ऑट टू का यूज करते हैं। यू शुड लर्न इंग्लिश। हिंदी में हम बोलते हैं कि भाई तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, राइट? करना चाहिए, सीखना चाहिए। यू शुड टेल द ट्रुथ। आपको सच बोलनी चाहिए। ये एक कर्तव्य है जो आपको करनी चाहिए, राइट? यू ऑट टू टेल द ट्रुथ। ये बहुत पावरफुल सेंटेंस हो जाता है जब आप ऑट टू की यूज करते हो। तुम्हें सच बोलनी चाहिए। ऑट टू, वेरी पावरफुल सेंटेंस। यू मस्ट टेल द ट्रुथ। तुम्हें तो सच बोलनी चाहिए। यू मस्ट टेल द ट्रुथ। यहाँ पे थोड़ा ऑब्लिगेशन भी है और थोड़ा ऑर्डर भी है। बॉस, तुम्हें तो करनी चाहिए, ऑर्डर भी है ये। दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे आज के आखिरी एप्लीकेशन का, जिसको हम बोलते हैं जब आप इमेजिन करते हो कि काश ऐसा हो, या कभी कभी आप रिग्रेट दिखाते हो कि यार काश मेरे लाइफ में ऐसा होता। बहुत समय ऐसा देखा गया कि जब हम किसी को बोलते हैं कि अच्छा ऐसे बोलो कि काश मेरे लाइफ में ऐसा हुआ होता तो कितना अच्छा रहता, पता है बहुत लोगों की बोलती बंद हो जाती है। वो यूज करता है शैल का, वॉज का, विल का। ऐसा नहीं होता यार। आज हम आपके इस प्रॉब्लम को आपके लाइफ से निकाल देंगे। तो ये है इमेजिनेशन एंड रिग्रेट, जिसके लिए हमें यूज करना है कुड का और वुड का, और वो भी दोनों एक साथ। अगर हमने वुड का इस्तेमाल पहले सेंटेंस में किया तो कुड का सेकंड सेंटेंस में करना है, और अगर हम कुड का पहले सेंटेंस में करते हैं तो वुड का नेक्स्ट सेंटेंस में करेंगे। इफ आई वुड हैव बीन अ टीचर आई कुड हैव टॉट स्टूडेंट्स विथ माय बेस्ट एफर्ट्स। अगर मैं टीचर होता तो मैं स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पढ़ा सकता था। इफ आई वुड हैव गॉट विंग्स आई कुड हैव फ्लोन हाई। अगर
अगर मेरे पास पर होते तो हम उड़ जाते। वाओ, क्या सेंटेंस है। If I would have got wings, I could have flown high. If you would have understood me, we could have made our relationship more meaningful. अगर तुम मुझे समझ जाते तो हम दोनों मिलके एक अच्छा रिश्ता बना सकते थे। कितना प्यारा सेंटेंस है गाइस। लेकिन मैं बताऊं, अगर आपको मॉडल वर्ब्स की जानकारी नहीं है तो आप इस सेंटेंस को अच्छे से प्यार से नहीं बोल पाओगे। I could have scored really well if you would have helped me. मैं अच्छा स्कोर कर सकता था अगर आप मुझे हेल्प कर सकते तो। इसका मतलब है रियलिटी में शायद मेरे स्कोर अच्छे नहीं आए क्योंकि आपने मुझे अच्छे से हेल्प नहीं किया। यही बोला गया है इस सेंटेंस में। सो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट छुपा है। इमेजिनेशन और रिग्रेट को अच्छे से बोलने के लिए मॉडल वर्ब्स ही आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है। मैंने बोला था ना कि मॉडल वर्ब्स एक जादू है। आप इंग्लिश तो बोल सकते हो, विदाउट मॉडल वर्ब भी बोल सकते हो, लेकिन जब आप मॉडल वर्ब का यूज अपने इंग्लिश लैंग्वेज में करते हो, आप जादू करते हो अपने लैंग्वेज के साथ, अपने कम्युनिकेशन के साथ। और ये जादू जब क्रिएट होता है तो लोग आपके साथ बात करने के लिए तड़पते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। और आज है आपके लिए एक असाइनमेंट भी। असाइनमेंट का आंसर आप लिखोगे नीचे कमेंट सेक्शन में। इससे पहले मैं बोला था ना, आपको कमेंट सेक्शन में आपका ईमेल आईडी भी देना है। ईमेल आईडी के साथ साथ आपको देनी है असाइनमेंट का आंसर भी। जी हाँ, सो आपका असाइनमेंट आज क्या है देखते हैं स्क्रीन में। सो दोस्तों, आज आपका असाइनमेंट है मेक 10 सेंटेंसेस इन द कमेंट सेक्शन। और वो 10 सेंटेंसेस में हर एक सेंटेंस में एक मॉडल वर्ब्स होनी चाहिए। जैसे आप पहला सेंटेंस कैन से बनाओगे, दूसरा सेंटेंस कुड से बनाओगे, तीसरा मे, फिर माइट, देन विल, देन शैल, वुड, शुड, मस्ट एंड देन ऑट टू। और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ने वाला हूं, एक एक को भी मैं नहीं छोड़ने वाला, सबके कमेंट्स में देखने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।